मृत्यु के आगे क्या? मृत्यु के आगे क्या? व्हाट द लाइफ आफ्टर डेथ? जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। दिस ओनली इज द अल्टीमेट ट्रुथ। यही सिर्फ एक सत्य वचन है कि ये संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा सेठ हो, कितना भी बड़ा मिनिस्टर बन जाए, कितना भी बड़ा स्टार बन जाए, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु के आगे कुछ होता है क्या? कभी सोचा? कभी सोचा? सवाल आया जिंदगी में कि मर जाएंगे जिस दिन, जिस घर में रहते हैं यहां से तो निकाल देंगे। जिस घर का तू आज एड्रेस देता है, माई होम एड्रेस, उस घर से तुझे निकाल देंगे। तेरे घर वाले ही निकालेंगे। निकालने वाला कोई और नहीं, तेरे घर वाले ही तेरे को निकाल देंगे। फिर कहां ले जाते हैं? तुझे मालूम है कहां ले जाते हैं? शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान, कहीं ले जाएंगे। चिता जलेगी, यानी तेरा शरीर जलेगा, फिर राख हो जाता है। दफना दिया तो राख होने में टाइम लगता है, मिट्टी होने में। तो जब शरीर मरता है, राख हो जाता है। क्या तू मरता है? तू राख होगा? या तू मृत्यु के आगे भी रहेगा? कभी सोचा? कभी ये सोच आई? जब चलने दो, देख लेंगे, अब जिस दिन मरेंगे देख लेंगे। फिर मैंने देखा है, कितनी बार मैं शमशान घाट में जाता हूं, लोग जो उनसे देखते हैं, ओ यार वो मर गया, वहां जाना है, वहां मर गया। ये लोगों को इकट्ठा करने का जब नियम बना था पहले, कभी पता है क्यों बना था? वाई? डेड बॉडी थोड़ी कहती है कि मेरे पीछे बारात चले तभी मैं आगे बढ़ूंगी। डेड बॉडी को क्या लेना देना है? जीते जी आदमी सोचता है कि मेरे पीछे भीड़ चले। मरने के बाद कौन सोचता है मेरे पीछे कौन चले या ना चले? जिंदा आदमी को भूख होती है लोगों की पीछे चले, मरे हुए आदमी को कोई भूख नहीं होती पीछे। वो तो खुद रो रहा है, पिट रहा है, दुखी होता है। तो तूने कभी सोचा, कभी मौत पे इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी की जाती है? जो पहला शुरुआत हुई थी, जब भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो एक मैसेज था। उस समय गुरुओं ने कहा मौत हो तो सबको बुलाओ, डंका मारो सबको। और मौत में कोई भी शामिल हो सकता है। शादी में सब शामिल नहीं होंगे, कार्ड दिए उन्हीं को आएंगे। मौत में ऑल आर वेलकम, जितने ज्यादा होंगे अच्छी बात है। क्यों कहा था उस समय के संत महापुरुषों ने? ये हजारों साल पहले जब शुरू हुआ, कारण एक था कि जो भी वहां आएगा, जब वो उस मरे हुए शरीर को देखेगा पड़ा हुआ, तो ये जानेगा कि एक दिन मैं भी मरूंगा, एक दिन मैं भी मरूंगा। जब वो शमशान में जलती हुई चिता को देखेगा तो कहेगा मैं भी जलूंगा। और जब वो राख को देखेगा तो मैं भी राख हो जाऊंगा। आज मैं वहां लेटा नहीं हुआ, कभी ना कभी लेटने वाला हूं। मैं कुछ भी हूं, कुछ भी क्या हूं, बड़े से बड़ा सेठ हूं, वरिष्ठ हूं, बड़ा इंटेलिजेंट अफसर हूं। फिर राख के आगे क्या? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं मर जाऊंगा या राख होने के बाद भी रहूंगा? ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है तेरे जीवन में, और जिस सवाल का तूने कभी आंसर सोचा भी नहीं, खोजने की कोशिश भी नहीं की। आज 15 वर्ष के अंदर मुझे एक जना नहीं मिला जो ये सोचे और अंदर से खलबली मचे कि मरने के बाद कहां जाऊंगा मैं, कहां? या मैं मर गया तो खत्म खेल।
और मजे की बात है, स्कूल टाइम के अंदर सबने किताबों में पढ़ा है कि सिद्धार्थ गौतम ने सिर्फ एक मरे हुए आदमी को देखा और अपने रथ को रुकवा दिया। रथ रुकवा दिया उसने। सारथी को कब वापिस लेके चल महल में। रिबन काटने जा रहा था, युवराज बना था 29 साल का जवान, पहला दिन, और कहता है सारथी को एक मरे हुए देखकर कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। सारथी ने कहा यहां तो सब मरते हैं, जिसने जन्म लिया मरेगा, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। क्या मरने के बाद कहां जाएंगे? कहते पता नहीं। तो आगे एक देखा भगवा कपड़ों में, तो उसने कहा ये कैसे पोशाक पहनी हुई है कपड़े। कहा ये खोज कर रहे हैं मरने के बाद क्या। कहता रथ वापिस मोड़ महल की तरफ। कहता महाराज सब इंतजार कर रहे हैं आपका, वहां पर रिबन काटना है, आप युवराज बने हो, आज पहला दिन है। कहता अगर मैं मर गया तो रिबन काट पाऊंगा। कहता मरा हुआ आदमी कहां से रिबन काट। कहता है सुन मुन, मैं मर ही गया, चल वापिस। कहते हैं घर गया, रात को सो नहीं पाया सिद्धार्थ, और सुबह की पहली किरण से ही महल को छोड़ दिया। सिर्फ एक जिंदगी का सवाल, एक जने को मरे हुए को देखा, खलबली मच गई। पिता ने 29 साल तक महलों से निकलने नहीं दिया कि अगर इसने जो से है कुछ भी ऐसा देख लिया कि संत ना बन जाए, साधु ना बन जाए। क्योंकि जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी कि एक बड़ा संत बनेगा या फिर चक्रवर्ती सम्राट। तो हमेशा बाप चाहेगा कि मेरी औलाद मेरी जैसी बने। मायावी, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा संत बन जाए, साधु बन जाए। हर बाप चाहता है कि जो मैं हूं, डॉक्टर कहता है मेरी औलाद डॉक्टर बने, बिजनेसमैन कहता है मेरी औलाद बिजनेसमैन बने। सब संसारी लोग अपनी औलाद को संसारी बनाना चाहते हैं। संत तो सिर्फ आशीर्वाद देते, बस यही चाहते हैं। शुद्धोधन की गलती नहीं थी सिद्धार्थ के पिता की, वो भी चाहता था सिद्धार्थ गौतम जो है मेरा कल को एम्पायर संभाले, इकलौता बेटा है। इसलिए 29 साल तक महल से निकलने नहीं दिया, सारी ऐश करवाने का सामान वहीं रखा। 29 कब तक छुपा के रखते हैं। शुद्धोधन बूढ़ा हो गया, सिद्धार्थ का पिता, और लास्ट में सिद्धार्थ गौतम को युवराज बना दिया 29 साल में। और पहले दिन जब मौत देखी, मौत के आगे क्या का सवाल खुल गया, मृत्यु के बाद क्या। उस दिन रात को महल में सो नहीं सका कि मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। पूरी रात खोजता रहा, मैं भी मर जाऊंगा, और मरने के बाद क्या, जलने के बाद क्या, राख के बाद क्या। और वही सिद्धार्थ गौतम 6 साल के बाद बुद्धा कहलाया, गौतम बुद्धा। ये तो हमने स्कूल में पढ़ा है। मजे की बात है, 15 साल में सबने पढ़ाई की, उसके बावजूद भी कोई ये नहीं गहराई में जाता कि राग होने के बाद कहां जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा या कहीं जाऊंगा। और ये मालूम भी पड़ गया, संसार के अंदर ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। कोई नहीं जन्मता मरता, क्योंकि तू सदा चलता रहेगा। एक जन्म से दूसरा, तीसरा, चौथा, 84 लाख। अगर मनुष्य जन्म के अंदर तेरे कर्म भाग्य को स्वीकार करते हुए नहीं हुए, डिस्टर्ब रहा, दुखी रहा, तो अगला जन्म फिर अगर तू माया में ही मरा, आखिरी में कंचन कीर्ति कामिनी में ही फंसा रहा, मृत्यु के समय दौलत और चाहिए, शौहरत और चाहिए, आकर्षणों में अटका रहा और मौत ऐसी हो गई, तो अगला जन्म तेरा माया में ही होगा। और उससे पहले तेरे कर्मों के अनुसार अगर तूने भगवता को, अपने घर को वापसी का रास्ता ही नहीं खोजा, तूने मरने के बाद का जवाब ही नहीं खोजा, तो 84 से 84 लाख मौत की सजाओं में आएगा। क्या? पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर, ये योनियां है। और फिर तेरा मनुष्य जन्म होगा अगला। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। मृत्यु तक का भविष्य का इंतजाम तो हम करते हैं, कहते हैं क्या भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, फ्यूचर। पर संतों ने जब फ्यूचर की बात की तो उन्होंने फ्यूचर पता किसको कहा कि जन्म से मौत तक तो तेरा भाग्य लिखा है, वही मिलने वाला है। द फ्यूचर आफ्टर द डेथ, मौत के बाद का भविष्य क्या होगा तेरा, कहां पड़ा होगा तू, क्योंकि ना तू जन्मता है ना मरता है,
सिर्फ शरीर बदलता है। अगर इस शरीर में कहीं तूने जीवन को रिलैक्स में नहीं जिया, भाग्य स्वीकार नहीं किया, तो तू इसी संसार में घूमता रहेगा, मृत्यु लोक में ही। माया में मरा यानी मैं मेरा में मरा, कंचन कीर्ति कामिनी में मरा, धन दौलत कुर्सियों में मरा, तो फिर 84 से 84 लाख सजाएं भी भोगेगा और फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और अगर सब स्वीकार कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, भाग्य को स्वीकार कर लिया, तो इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से, इस मृत्यु लोक से तेरी मुक्ति हो जाएगी। मृत्यु के बाद तू उस पार ब्रह्म सचखंड, जहां भगवता प्राप्त लोग रहते हैं, जहां राम कृष्ण बुद्ध महावीर रहते हैं, जैसे मोहम्मद कबीर फरीद रहते हैं, गुरु नानक राम परमहंस रहते हैं, साईं बाबा मीरा सहज, लल्ला लाओ जी सुकरात रहते हैं, और भी बहुत, माँ कह, शिव कह, जो भी नाम ले ले, हनुमान जी कह, जो भी भगवता को उपलब्ध हुए, वो सब उनका परम धाम है। तो इसलिए मृत्यु के बाद का सवाल, एक मौत ने सिद्धार्थ गौतम को हिला दिया, बुद्धा बना दिया, और तू इतनी मौतें रोज सुनता है, तेरी रूह नहीं कांपती कि आज मर जाऊं तो राख के बाद क्या? तो मृत्यु के बाद जीवन है, तू रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा। और तेरे कर्म के अनुसार, कर्म क्या? अगर भाग्य को रिलैक्स में नहीं जिया, दुखी होकर जिया इस संसार में, तो फिर माया के चक्र में मरा, तो यही जन्म मरण में आएगा। रिलैक्स में रहा, अपने भाग्य को स्वीकार किया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो रहा अच्छा रहा, जो होगा अच्छा ही होगा, सहज में चला, तो फिर इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाएगा। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने एक मौत से अपने जीवन को बदल दिया। तेरे यहां कितनी मौतें होती है, तू मरेगा एक दिन, तुझे मालूम है ना? तो मृत्यु के बाद क्या? जीवन है, परम जीवन, उस पार ब्रह्म से मिलना है, सचखंड पहुंचना है।